Hello everyone, I welcome to my YouTube channel Study with Bhaskar. Today I will discuss some of the important questions which are conducted by Guwahati University B.Ed एंट्रेंस जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का B.Ed एंट्रेंस जो कि 7 अगस्त को हुआ था। उसमें जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर पाया हूँ वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कितना स्कोर मिलने का चांसेस है वो भी आप कमेंट कीजिए, और कितना अटैम्प्ट किया है। और अगर मेरा क्वेश्चन कोई गलत हुआ तो आप कमेंट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर वो घर में लाने नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर ले लेते, तो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन। फिर भी मैंने मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाए हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आप अकॉर्डिंगली आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं उसी के रिलेटेड। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आसाम साहित्य सभा फॉर्म्ड ईयर। आसाम साहित्य सभा का फॉर्मेशन हुआ था तो कब हुआ था? 1917 को हुआ था। और इसके जो कि प्रेसिडेंट कौन थे? पद्मनाथ गोहाई बरुआ। और ये फर्स्ट जो इनका जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था? वो हुआ था शिवसागर में। ओके, शिवसागर में, ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट या बुक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बुक रिलेटेड टू M.K. गांधी, मतलब कौन सा रिलेटेड नहीं था M.K. गांधी के? तो देखिए चंपारण भी उनके रिलेटेड ही था, क्योंकि चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था। खेड़ा 1918 वो भी उनके रिलेटेड ही था। उसके बाद बुक था एक, हिंद स्वराज, उनके रिलेटेड था ये बुक। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था। और उसके बाद उनका जो इंडियन द यंग इंडियन न्यूज़पेपर भी उनके रिलेटेड था। ये भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी मुझे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाम सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन, तो आसाम बंगाल से कब सेपरेट हुआ था? तो देखिए 1874। ये भी एक क्वेश्चन मुझे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। और नेक्स्ट देखिए, वाई सुहुंगमुंग इज कॉल्ड दिहिंगिया राजा, तो सुहुंगमुंग को दिहिंगिया राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बिकॉज ही मेड कैपिटल इन बोकोटा नियर दिहिंग रिवर। तो दिहिंग रिवर के पास एक बोकोटा नामक जगह पर उन्होंने क्या किया था? अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? दिहिंगिया राजा। ये भी आप याद रखिए। तो NCF के रिलेटेड क्वेश्चन था, तो NCF 2005 में आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सबसे पहले, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ABC NEP 2020, तो NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ABC का, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड पीस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 21 सितंबर। एक रीजनिंग आया था, स्कूल का होगा स्टूडेंट, हॉस्पिटल का पेशेंट। ओके, स्कूल स्टूडेंट तो हॉस्पिटल का क्या होगा? पेशेंट। ये एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके साथ रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, नन ऑफ दिस। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी अब याद रखें। और ये कंपोज किसने किया था? हरिसेना ने किया था, हरिसेना ने किया था। ओके, ये भी अब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट आर्टिकल कौन सा है? 21A। ओके, ये भी अब याद रखिएगा 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट आसामीज टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, तो देखिए जनीपद अवार्ड रिसीव करने वाला पहले कौन थे? आसामीज। तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा 1979। जो बुक था मृत्युंजय, और किन्होंने लिखा था? वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP टीचर प्रोफेशनल वर्किंग आवर कितना होगा? तो 50 आवर्स होगा, याद रखिएगा 50 आवर्स इन ए वीक में 50 आवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर फेल एस्लीप व्हेन शी वाज रीडिंग ए बुक, एक ऐसा ही कुछ ग्रामर का क्वेश्चन था। मदर फेल एस्लीप व्हेन सो शी वाज रीडिंग ए बुक, ये क्वेश्चन था। और IPC सेक्शन होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज, कौन सा था? सेक्शन 377 IPC, ये भी याद रखिएगा 377। उसके बाद एक क्वेश्चन था, लिएंडर पेज कौन से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? टेनिस से रिलेटेड थे, ये भी आप याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDHR चार्टर साइन कब हुआ था? 1948, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का चार्टर एक आया था, तो कब आया था? 1948 को। कब है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सॉन्स एज इज हाफ फोर्थ ऑफ फादर एंड सम ऑफ देयर एज इज 35 आफ्टर 8 years, व्हाट विल बी द फादर? तो
एक मैथ्स था जो कि मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया तो आप याद करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। कितना आइटम किया है सारा आप बताइए। और एक मैथ ये आया था कि A:A B, उसके बाद तो 4B एंड B माइनस A/B प्लस है। इसका जो ऑप्शन था 17 18 ऐसा कुछ था, आप देख लीजिएगा आंसर 17 या 18 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A+B इज़ 96, A इज़ हाफ ऑफ B, फाइंड B। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 96 ही होगा, क्योंकि सॉरी इसका 32 होगा इसका आंसर, याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन जो टेरिटरी है उसका आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखिएगा 239 to 241 पार्ट 8, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो 9th शेड्यूल क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को डील करता है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन दिखा था। और उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन मिला था, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा बुक नहीं लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जीएस का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, उतना इजी भी नहीं था, याद रखिएगा। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला था, तो ये आप याद रखें। कौन सा क्वेश्चन है मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन था। व्हिच मानसून इज कॉल्ड रेनफॉल, व्हिच मानसून कॉजेज रेनफॉल इन आसाम था, ये आसाम होगा, तो साउथ वेस्ट मानसून होगा, ये याद रखिएगा, साउथ वेस्ट मानसून। ओके, साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट इज 6th शेड्यूल डील विथ 86 के स्केड्यूल कौन सा जो काम के लिए डील करता है, तो ATMM होगा, क्योंकि आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम में ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये स्केड्यूल दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद एक ऐसा भी क्वेश्चन था आपका, पेडागोगी, टर्मिनोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, तो करेक्ट आंसर होगा ये जो पेडागोजी है, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये टीचिंग रिलेटेड है, और ये जितने भी है ये क्या है, साइंस रिलेटेड है। ओके, तो इधर ये देख सकते हैं 11 14, 11 में +3 हुआ है, 14 में +4 हुआ है, और वैसे ही 3 4 5 6 7 8 गया है, तो 36 + 8 कितना होगा आपका, तो याद रखिएगा 44 होगा करेक्ट आंसर, ये भी अभी याद रखें। नेक्स्ट जो कि आपका क्लाउड्स में कौन से गैस थी, ये भी कुछ एक क्वेश्चन मिला था। तो ये था वीडियो। अगर कोई आपको डाउट हो कितना आपने अटेम्प्ट किया, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।